हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द टोटल 63 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 63 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों, मिल्खा सिंह इनमें से कौन से खेल से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे दौड़ से। ऑप्शन नंबर सी जो है दौड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? देखिए, रमन प्रभाव की खोजकर्ता यह हो जाएंगे सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए जो है सीवी रमन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है? देखिए, राज्य की राजधानी जो कि सबसे ऊंचाई पर है यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों, इनमें से मेघदूत काव्य के रचयिता यह हो जाएंगे कालिदास। ऑप्शन नंबर ए जो है कालिदास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, स्नो लेपर्ड भारत के किस भाग में पाया जाता है? देखिए, स्नो लेपर्ड जो भारत में पाई जाती है यह पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है हिमालय क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1976 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह रेलवे स्टेशन हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी जो है गुवाहाटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 में जो समता का अधिकार है वह दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? तो देखिए, उगते हुए सूर्य की भूमि यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन नंबर बी जो है जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, नील विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? देखिए, भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण जो हुआ था यह हुआ था 1974 में राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1974 पोखरण बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों, इनमें से सबसे अधिक उपग्रह यह हो जाएगा शनि ग्रह के। ऑप्शन नंबर ए जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, सरस्वती सम्मान जो है यह संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी जो है साहित्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हर घर जल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी? देखिए, हर घर जल जो योजना चलाई गई थी इसको चलाने वाले हैं जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी जो है जल शक्ति मंत्रालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है? तो देखिए, भारत का सौंदर्य राज्य यह कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर डी जो है केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1942 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, इनमें से हरित क्रांति का संबंध यह हो जाएगा कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी जो है कृषि उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटली साक्षर राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी केरल राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो देखिए दक्षिण की गंगा यानी कि दक्षिण भारत की गंगा यह कही जाती है गोदावरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है गोदावरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी जो है सिनेमा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लासी हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्लासी हिल्स जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था यह लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? देखिए लाल किले का निर्माण करवाने वाले मुगल बादशाह यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रमुख नेत्री थी यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का बी मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर बी जो है मेधा पाटकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पर्वत को 7 बहनों का द्वार कहते हैं? तो देखिए 7 बहनों का द्वार यह कहते हैं पटकाई को। ऑप्शन नंबर सी जो है पटकाई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो देखिए फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है मिल्खा सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1872 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गोलगप्पा को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? देखिए गोलगप्पा को दक्षिण भारत में जानते हैं पानी पूरी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जो है पानी पूरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यह कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी जो है एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का डिजिटल राज्य के रूप में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो भारत का डिजिटल राज्य के रूप में प्रसिद्ध राज्य यह राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, 3 मूर्ति भवन किस ऐतिहासिक व्यक्ति का निवास स्थान था? तो देखिए 3 मूर्ति भवन जो है यह ऐतिहासिक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू के निवास स्थान था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? देखिए रेड डेटा बुक का संबंध यह हो जाएगा संकटग्रस्त परिस्थितियाँ से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? देखिए भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी अटल सुरंग, अटल टनल या फिर अटल सुरंग जो भी बोलिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो है यह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी जो है देहरादून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में राजीव गांधी क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरगद, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बरगद का पेड़। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी? देखिए जल जीवन मिशन की शुरुआत करने वाला यह भारतीय राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी झारखंड राज्य, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा झारखंड राज्य। चलिए अगला सवाल है, यामुनात्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यामुनात्री मंदिर जो है वह भारत के राज्य उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय राज्य में मणिपुरी नृत्य शैली प्रचलन है? तो मणिपुरी नृत्य शैली का प्रचलन यह हो जाएगा मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है मणिपुर राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नंदी अभियान किस भारतीय राज्य की पहल है? देखिए नंदी अभियान जो है यह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का
प्रचलन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों तमाशा जो है वह राज्य कौन से हैं जहाँ के लोक नृत्य है, तो यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गंगा विलाप आंदोलन किस कारण से प्रसिद्ध थी या फिर प्रसिद्ध था। तो देखिए गंगा विलाप आंदोलन यह प्रसिद्ध था प्रदूषण नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रदूषण नियंत्रण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुनि की रेती किस राज्य में स्थित है। देखिए मुनि की रेती जो है यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तराखंड राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में जंगल महल क्षेत्र स्थित है। देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर जंगल महल क्षेत्र है, तो यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए जो है पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है 1885 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला राष्ट्रीय असहमति सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला राष्ट्रीय असहमति सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी जो है लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 2014 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो गठन हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1906 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारत में स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 2014 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा महासागर यह हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी जो है हिंद महासागर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, अन्ना हजारे का संबंध किस आंदोलन से है। देखिए अन्ना हजारे का संबंध यह हो जाएगा जन लोकपाल आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी जो है जन लोकपाल आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गोल्डन ट्रायंगल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए गोल्डन ट्रायंगल जो है वह भारत के क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तरी पूर्वी भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिमालय माउंटेन का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। देखिए हिमालय माउंटेन का सर्वोच्च शिखर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम किस वर्ष हुआ था। देखिए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम यह हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1971 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय पक्षी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोर। मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में भकुरा जलाशय स्थित है। देखिए भकुरा जलाशय जो है वह भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेशम उद्योग किस राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो रेशम उद्योग जो है वह पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए भारत का प्रथम उपग्रह यह हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक कौन थे। दोस्तों हरित क्रांति के जनक इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी जो है एस स्वामीनाथन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तिरंगा ध्वज के माध्य में कौन सा चक्र स्थित है। तो तिरंगा ध्वज के मध्य में जो चक्र स्थित है यह हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर ए जो है अशोक चक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा दिल्ली। चलिए अगला सवाल, सुरभि किस राज्य की लोक नृत्य है। तो देखिए सुरभि जो है वह कौन से भारतीय राज्य की लोक नृत्य है।
तो यह हो जाएगा राजस्थान राज्य की। ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1992 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है इनमें से कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नदियों का शहर किस भारतीय शहर को कहते हैं? तो नदियों का शहर जो है यह कहा जाता है भारत के वाराणसी को। ऑप्शन नंबर ए जो है वाराणसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी जो है लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय जो है यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? देखिए कावेरी नदी जो है वह बहती है भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक और तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में नथुला पास स्थित है? तो नथुला पास जो है यह है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सत्याग्रह शब्द किस लिए लोकप्रिय किया गया था? देखिए सत्याग्रह शब्द जो लोकप्रिय हुआ था यह हुआ था सत्य के लिए और संघर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुआ था 2020 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 2020 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर जो भी है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।